छत्तीसगढ़ से जुड़ी बिगुल न्यूज की खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। रोजगार और प्रोफेशनल से जुड़े कोर्स की सत्र को शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, नर्सिंग, MBBS जैसे 15 से ज्यादा कोर्स की क्लास अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इसकी वजह ये बताई गई कि कहीं एक या कहीं 2 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया ही बंद कर दी गई। कई कॉलेजों में तो प्रवेश की प्रक्रिया का भी कोई अता पता ही नहीं है। इस वजह से पूरा एक सेशन पढ़ाई का खराब होना तय माना जा रहा है। अपने कैरियर को लेकर परेशान छात्र डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल और एग्रीकल्चर के ऑफिसों में चक्कर लगाने के अलावा CSVT, यूनिवर्सिटी और इसी तरह के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से कहीं कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए छात्र परेशान हैं। मानव सेवा से जुड़ी अगली खबर को जाने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण, उनके पुनर्वसन के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रम संचालित कर रही है। उनकी आवश्यकता के अनुरूप आपातकालीन सेवाएं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विभाग के लक्ष्य समूह को आवश्यक परामर्श, शिकायतों तथा विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर 155326 के अलावा टोल फ्री नंबर 180023389889 जारी किया गया है, जिसे डायरेक्टर समाज कल्याण माना कैप रायपुर की ओर से प्रारंभ किया जा चुका है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में इन दोनों राज्य उत्सव की धूम चल रही है। लोगों की बढ़ती भीड़ और उत्साह को ध्यान में रखते हुए 3 नवंबर को समाप्त होने वाले इस उत्सव को 3 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब आम जनता 6 नवंबर यानी रविवार तक राज्योत्सव में मेले और प्रदर्शनी का आनंद ले सकेगी, जो सुबह से रात 11 बजे तक राज्य सरकार के अलग अलग 21 विभागों के स्टॉल के अलावा शिल्पग्राम में 40 स्टॉल और फूड जोन के 24 स्टॉल और थीम हैंगर में भी विभिन्न उद्योगों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कई स्टॉल के साथ 40 व्यावसायिक स्टॉल में घूमने मेला प्रदर्शनी का आनंद ले सकेंगे। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में वाहन चोरों का आतंक एक बार फिर से शुरू हो गया है। वाहन चोर पार्किंग और सड़क किनारे खड़ी हुई गाड़ियों को चोरी कर कबाड़ में भी बेच रहे हैं, जहां कबाड़ी 2 से 3 हजार में बाइक खरीदकर उसका एक पार्ट अलग अलग कर मैकेनिकों को बेचने के काम में लगे हैं। पुलिस की जांच से स्पष्ट हुआ है कि कई बार वाहन चोरी होने पर लोग थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते हैं। साथ ही पुलिस भी चेकिंग के दौरान बिना कागजात वाली गाड़ी को कुछ पैसे लेकर चोरी की गाड़ी बिना जांच के छोड़ दे रही है। राजधानी रायपुर में ही हर दिन 3 से अधिक वाहन चोरी हो रहे हैं। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के कई इलाकों के हैं, जहां पुलिस की निगरानी बंद होने से वाहन चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के प्रतीक कवि और गीतकार स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया की 3 नवंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए नए राज्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। नवोदित कलाकारों को प्रेरित करने मुख्यमंत्री ने राज्य अलंकरण श्रेणी में लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार देने की घोषणा की है। और उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया में पूरा जीवन कला साधक के रूप में जीते हुए अनेक लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक गीतों की रचना की थी। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल जमीनी स्तर पर एकदम से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां कोई सरकार की नीतियों और विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच जाने की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार की गलत नीतियों और शराबबंदी जैसे तमाम मुद्दों पर हमलावर होती नजर आ रही है। शराबबंदी और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर आगामी 11 नवम्बर को बिलासपुर में होने वाली महतारी हुंकार रैली का एक पोस्टर भाजपा ने अपने रायपुर कार्यालय से जारी किया। द बिगुल न्यूज के साथ लगातार छत्तीसगढ़ की छोटी बड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द बिगुल न्यूज।